नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice. We need. We demand. We need. We demand. We need. We want justice. Justice. ये एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मामला है जिसमें बोला जाए कि मेन मुद्दा ये है कि हमारे देश में आज के समय में ये गरीब किसान हिम्मत जुटा रहा है कि वो अपने बच्चों को नीट आईआईटी की तैयारी कराए, आईएएस ऑफिसर बनाए, डॉक्टर बनाए। और इस वजह से नीट का एग्जाम कुछ सालों पहले 6-7-8 लाख बच्चे देते थे, 10 लाख देते थे, 23-24 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। और जब ऐसे में पेपर लीक होने की घटना सामने आती है या रिजल्ट में किसी प्रकार की सेटिंग की घटना सामने आती है तो उनका मनोबल टूटता है। तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और मेरी नजरों में इसके लिए जो दोषी है इस नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए, आज उन्होंने कई सारे लेवल पे इसमें गड़बड़ियां हुई हैं और वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले रिजल्ट 14 जून को आना था, वो उन्होंने 4 जून को रिलीज कर दिया। क्यों 10 दिन पहले रिलीज किया? अभी तक इसका कोई स्पष्ट क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। 1563 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हाईकोर्ट में केस किया था, बोला था कि हमारे एग्जाम हॉल में हमको पेपर लेट मिला है, हमारा टाइम लॉस्ट हुआ है, तो हमें कुछ कंपनसेशन दिया जाए। तो उन्होंने नियमों को ताक पे रखते, ऐसे कोई नियम नहीं थे ग्रेस मार्क्स के, और उसके बाद उनको ग्रेस मार्क्स दिए जिससे 67 स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक पर आ गए, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ, जिसपे बहुत हंगामा मचा और बाद में उस ग्रेस मार्क्स को रद्द किया गया। तो उसके उन बच्चों को रीनीट का मौका दिया आपने। मेरा सवाल सरकार से और एनटीए से इस चीज का है कि उन बच्चों का क्या कसूर जो कोर्ट में केस नहीं कर पाए? वो जिन्होंने केस किया आपने पहले उनको ग्रेस मार्क्स दिए, फिर बाद में रीनीट का मौका दिया, लेकिन उन बच्चों को क्या कसूर जो ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन जिन्होंने कोर्ट में केस नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ था, तो उनको भी आपको रीनीट का मौका देना चाहिए। इस चीज को लेकर पूरे देश में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आए दिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हम लोगों से बोल रहे हैं। 650 नंबर जिसपे बच्चे को एम्स मिल जाता था लगभग, आज 650 नंबर वाला बच्चा सोच रहा है कि मेरा को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं स्कैम है। कहीं ना कहीं इसमें कई स्टेज पर मिस्टेक्स हुई है जिसको एनटीए को सुधारना चाहिए और एश्योर करना चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि इससे हमारे देश के आम किसान, आम इंसान और आम स्टूडेंट का मनोबल टूटता है, उसका एनटीए ऐसी एजेंसियों से भरोसा उठता है और सरकार से भरोसा उठता है। सर, एक चीज होती है कि एग्जाम में गड़बड़ी होती है, एक चीज होती है डोनेशन को लेकर भी आजकल कई सारी ऐसी खबरें आती हैं, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं कि जहाँ पे कई स्टूडेंट्स एक बार अटेम्प्ट किया, 2 बार अटेम्प्ट किया, पेरेंट्स के साइड से होता है कि डोनेशन देके कर देते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कितना सही? मध्य प्रदेश में एक एग्जाम होता था डीमेट, जिसमें शुद्ध रूप से डोनेशन लगता था और बच्चे को एमबीबीएस मिल जाता था। अब वो फिलहाल तो बंद हो गया है, तो डोनेशन की ऐसी प्रत्यक्ष घटनाएं तो सामने नहीं है, बट ये जो 30-30 लाख रुपए में पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई, इसमें ब्लैंक चेक मिले हैं, ऐसी घटनाएं इस साल पकड़ी गई हैं। बट मैं सुनता रहता हूँ कई सारे लोगों के मुंह से कि ऐसा होता है कि 20 लाख रुपए लगते हैं, 25 लाख लगते हैं, और इस बार 30-30 लाख रुपए के चेक बिहार में, गुजरात में केस भी सामने आए हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है पेपर लीक होना, क्योंकि नीट का पेपर इतना कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि टीचर लोग भी उसका अंदाजा नहीं लगा पाते कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसको आपने लीक करवा दिया। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और मुझे लगता है कि लीक सिर्फ बिहार और गुजरात में कई सारी जगहों पर हुआ है, बट वो स्पष्ट प्रूफ न होने की वजह से वो मामले प्रकाश में नहीं आ पा रहे हैं।